आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जो लागू हुआ 23 सितंबर 1980 में लागू हुआ। संवैधानिक आधार था इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। आपसे पूछेगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये इसके बारे में अधिनियम बनाए गए हैं, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बनाए गए हैं। 22 के अंतर्गत उपधारा जो है वो 1 से लेकर 7 तक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, पहला, ठीक है, इसके अंतर्गत अधिनियम बनाया गया है जो कि प्रतिबंधात्मक निरोध प्रतिबंधात्मक निरोध, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति देता है। इतिहास इसका, पृष्ठभूमि क्या है? स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन का विचार जो है वो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। ब्रिटिश सरकार ने ही बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 के तहत इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की गई थी? बंगाल रेगुलेशन 3 के 1818 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA 1971। MISA को व्यापक दुरुपयोग आपातकाल इमरजेंसी 1975 से 1970 के दौरान हुआ, जिसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA लाया गया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार नागरिकों को अस्थायी रूप से हिरासत में रख सके। मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सामुदायिक सौहार्द और अनावश्यक आपूर्ति की सुरक्षा बनाए रखने हेतु ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध डिटेन किया जा सके जो उन हितों के लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, NSA में कुल कितने अध्याय हैं और धारा हैं? NSA 1980 के तहत 4 अध्याय और 18 धाराएं हैं। ठीक है, 4 चैप्टर और 18 सेक्शन हैं। अध्याय एक प्रारंभिक, धारा 1 से लेकर 2 तक अध्याय 1 में बात की गई है। धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कहा जाएगा। यह पूरे भारत में लागू होगा। इसमें धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे निरुद्ध व्यक्ति, राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकारी आदि की परिभाषा जो दी गई है वो किसमें दी गई है? धारा 2 में दी गई है। अध्याय 2 निरोध संबंधी प्रावधान, धारा 3 से लेकर 14 तक। धारा 3 निरोध से आदेश की शक्तियां केंद्र तथा राज्य सरकार या आदेश दे सकती है यदि कोई व्यक्ति राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को खतरा पहुंचा रहा हो। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को भी अधिकार सौंपा जा सकता है। या धारा 4 क्या कहता है? जिला मजिस्ट्रेट की निरोध शक्ति के विरोध। ठीक है, राज्य सरकार को यह शक्ति देने के बाद वह अधिकतम 12 दिन तक प्रभावी रहती है जब तक कि राज्य सरकार से अनुमोदन ना हो जाए। मतलब राज्य सरकार को यह शक्ति देने के बाद वह अधिनियम अधिकतम 12 दिन तक प्रभावी रहती है जब तक कि राज्य सरकार से अनुमोदन ना हो जाए। धारा 5 निरुद्ध व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की शक्ति। निरुद्ध व्यक्तियों को किसी अन्य जेल या स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 6 एकाधिक आदेश वैधता। यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक निरोध आदेश हैं तो सभी आदेश वैध माने जाएंगे। धारा 7 निरोध आदेश का उल्लंघन, यदि निरुद्ध व्यक्ति भाग जाता है या आदेश की अवहेलना न करता है तो वह दंड का प्रावधान है। धारा 8 निरुद्ध व्यक्ति को कारण बताना। निरोध आदेश के 5 दिन के अधिकतम 10 दिन के भीतर व्यक्ति को निरोध के कारण बताए जाने चाहिए। परामर्श समिति की बात कही गई है, एडवाइजरी बोर्ड की। धारा 9 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की जाएगी। धारा 10
रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सरकार को निरोध आदेश जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर सलाह समिति को रिपोर्ट देनी होती है। धारा 11 सलाहकार समिति की राय। समिति अपनी राय देती है तथा निरोध उचित नहीं है। निरोध की अवधि धारा 12 के अंतर्गत समिति उचित माने तो निरोध अधिकतम 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे? मतलब निरोध अगर उचित माना जाए तो यह अधिकतम 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। निरोध की अवधि की पुनरीक्षण। धारा 13 केंद्र तथा राज्य सरकार समय समय पर समीक्षा कर सकती है। धारा 14 निरोध आदेश के निरस्तीकरण या संशोधन की शक्ति। धारा 14 निरोध आदेश के निरस्तीकरण या संशोधन की शक्ति जो है वो सरकार को किसी भी समय आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकती है। ठीक है। अध्याय 3 धारा 15 से लेकर 17 तक। धारा 15 निरुद्ध व्यक्ति का उपचार। निरुद्ध व्यक्तियों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। धारा 16 आदेश की रक्षा। किसी भी निरोध आदेश को न्यायालय में तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। धारा 17 केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच परामर्श। केंद्र तथा राज्य सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आपसी परामर्श करेंगी। विशेष प्रावधान। धारा 4 अध्याय 4 धारा 18 में पूर्व अधिनियमों को निरसन। ठीक है। प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 और MISA 1971 को समाप्त कर यह नया अधिनियम लागू किया जाएगा। ठीक है। इससे संबंधित न्यायिक मामले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट AK रॉय विस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NSA की संवैधानिक वैध है लेकिन इसका उपयोग अत्यंत सावधानी से होना चाहिए। यह कानून मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 21 और 22 के अधीन आता है। अंकित शर्मा विस स्टेट MP 1986 कोर्ट ने कहा कि निरोध आदेश के कारणों को व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ठीक है। रेखा विस स्टेट ऑफ तमिलनाडु कोर्ट ने निरोध आदेश को निरस्त किया क्योंकि निरोध के लिए ठोस आधार नहीं था। प्रिवेंशन और डिटेंशन को अज्ञात, अत्यंत संवेदनशील और असाधारण शक्ति कहा है। अनूप सिंह विस आपसे क्वेश्चन पूछेगा, असाधारण शक्ति और अत्यंत संवेदनशील की बात किस केस के अंतर्गत कहा गया है? तो रेखा विस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया है। ठीक है। अनूप सिंह विस स्टेट ऑफ पंजाब न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को निरोध आदेश के प्रति कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है। ठीक है। अनूप सिंह विस स्टेट ऑफ पंजाब 1992 के तहत। निरोध की अधिकतम अवधि सामान्यतः 12 माह 1 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में केंद्र राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। इस कानून की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि बिना मुकदमे किसी को लंबे समय तक कैद किया जा सकता है। सरकारें राजनीतिक विरोधियों पर इसका दुरुपयोग कर सकती है। यह संविधान के मौलिक अधिकारों पर आघात करता है। कानून का नियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि 1980 अध्याय 4 है इसमें। ठीक है। इसको लागू किया गया 23 सितंबर 1980। अध्याय 4। अब इसमें धाराओं की बात करते हैं। धाराएं 18 हैं। निरोध की अवधि अधिकतम 12 माह, जो कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार इसको बढ़ा सकती है। उद्देश्य राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यवस्था, आपूर्ति सुरक्षा। प्रमुख केस AK रॉय विस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। आलोचना मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, दुरुपयोग की संभावना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित MCQ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA कब लागू हुआ? तो 1980 को 23 सितंबर 1980 को। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें 1 से लेकर 7 तक उपधाराएं हैं। NSA में कुल कितनी अध्याय हैं? NSA में लगभग 4 अध्याय हैं। NSA में कुल कितनी धाराएं हैं? तो NSA में कुल 18 धाराएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है,
निरोध का अर्थ क्या है? किसी को पहले से रोकना है। एनएसए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय के निरुद्ध किया जा सकता है? तो 12 माह के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। निरुद्ध मतलब होता है डिटेन। धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 निरोध आदेश की शक्तियों से संबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट को निरोध की शक्तियाँ कितने दिनों के लिए दी जा सकती हैं? तो 5 दिनों के लिए दी सकती हैं, 12 दिनों तक के लिए दी जा सकती हैं। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट को निरोध की शक्ति कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? 12 दिनों के लिए। किसी व्यक्ति को निरोध के कारण बताना आवश्यक है 5 दिन के भीतर। 5 दिन के भीतर बताना जरूरी है। यदि विशेष परिस्थितियां हो तो कारण बताने की समय सीमा कितनी बढ़ाई जा सकती है? 5 से 10 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। परामर्श समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा होता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। सरकार को निरोध आदेश जारी करने के बाद रिपोर्ट कब तक परामर्श समिति को देनी होती है? तो 3 सप्ताह के भीतर यह परामर्श समिति को देनी होती है। ठीक है, धारा 8 के क्या प्रावधान है? निरुद्ध डिटेन किए गए व्यक्ति को कारण बताना बहुत जरूरी होता है। यह कई कारणों से इसको बताया भी जा सकता है और कुछ कारणों से नहीं बताया जा सकता है। तो धारा 12 में क्या कहा गया है? निरोध की अवधि, निरोध को मतलब डिटेन की अवधि के बारे में चर्चा की गई है। धारा 14 का विषय क्या है? आदेश का संशोधन व निरस्तीकरण का की बात की गई है। धारा 14 के अंतर्गत एनएसए के आदेश को में संशोधन तथा अधिनियम के अंतर्गत संशोधन तथा उसका निरस्तीकरण की बात की गई है। धारा 9 के अंतर्गत क्या कहा गया है? परामर्श समिति का गठन की बात की गई है। आपसे पूछेगा एनएसए के द्वारा, एनएसए अधिनियम के तहत परामर्श समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? तो 9 के अंतर्गत कहा गया है। किसी व्यक्ति को निरोध में रखने की अधिकतम कारण क्या हो सकते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। A.K. रॉय बनाम भारतीय संघ 1982 मामला किससे संबंधित है? एनएसए की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को किस न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं है? तो सिविल कोर्ट में नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ क्या है? पहले से गिरफ्तारी रोकथाम हेतु। एनएसए किस अधिनियम की जगह लाया गया है? तो मेंटेन ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA। एनएसए किस वर्ष निरस्त हुआ? 1980 में। MISA। ठीक है, धारा 7 किससे संबंधित है? आदेश का उल्लंघन। धारा 7 किससे संबंधित है? आदेश का उल्लंघन। धारा 5 स्थान का परिवर्तन, किसी भी ट्रेन के व्यक्ति का स्थान परिवर्तित किया जा सकता है रखने के लिए। ठीक है, धारा 16 में क्या कहा गया है? आदेशों की सुरक्षा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा धारा 5 में किस विषय में बात की गई है? तो स्थान में परिवर्तन एनएसए के तहत। धारा 16 में क्या बात कही है? आदेशों की सुरक्षा। एनएसए के आमतौर पर कौन लागू करता है? तो राज्य या केंद्र सरकार दोनों लागू कर सकती है। निरुद्ध व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है? मतलब डिटेन व्यक्ति को किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है? बुनियादी स्वास्थ्य और मानवीय सुविधाएं दी जा सकती हैं। एनएसए के तहत सलाहकार समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? 3 सदस्य होने चाहिए, सदस्य होते हैं। एनएसए के निरोध आदेश कौन जारी कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार जारी कर सकता है। एनएसए की धारा 10 से किससे संबंधित है? तो रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट किसमें प्रस्तुत किया था? धारा 10 में। एनएसए की धारा 10 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। धारा 11 के अंतर्गत क्या है? समिति की राय। समिति की राय। एनएसए किस प्रकार का कानून है? एनएसए प्रतिबंधात्मक निरोध कानून है। एनएसए किस प्रकार का कानून है? प्रतिबंधात्मक निरोध कानून है। एनएसए का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया गया है? सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना में। सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना में एनएसए का प्रयोग किया जाता है। एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को क्या अधिकार नहीं मिलता है? वकील से परामर्श का अधिकार। एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को, डिटेन किए गए व्यक्ति को क्या अधिकार नहीं मिलता है? वकील से परामर्श का अधिकार नहीं मिलता है। एनएसए का उपयोग कौन कर सकता है? केंद्र तथा राज्य सरकार कर सकती है। किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने से पहले किसकी अनुमति की आवश्यक होती है? जिला मजिस्ट्रेट का आदेश।
धारा 18 का विषय क्या है? पूर्व अधिनियमों का निरसन। धारा 18 का विषय क्या है? पूर्व अधिनियमों का निरसन है। धारा 18 एनएसए के अंतर्गत पूर्व अधिनियमों का निरसन करना है। एनएसए के अंतर्गत रिपोर्ट कितने सप्ताह में देनी होती है? 3 सप्ताह के अंतर्गत रिपोर्ट देनी होती है। एनएसए के अंतर्गत रिपोर्ट कितने सप्ताह में देनी होती है? 3 सप्ताह के अंतर्गत देनी होती है। किस न्यायिक मामले में एनएसए की वैधता बरकरार रखी गई है? ए.के. रॉय विस यूनियन ऑफ इंडिया। किस न्यायिक मामले में एनएसए की वैधता बरकरार रखी गई है? ए.के. रॉय विस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत। रेखा विस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो निरोध के लिए ठोस कारण आवश्यक है। ठीक है, रेखा विस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 के तहत। एनएसए में सरकार के पुनरीक्षण की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं? धारा 13 के अंतर्गत एनएसए में सरकार की पुनरीक्षण की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं? धारा 13। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की संक्षिप्त नाम क्या है? एनएसए है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को निरोध करने का निर्णय कौन लेता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार लेती है। एनएसए की आलोचना क्यों की जाती है? मानवाधिकार हनन की संभावना अधिक बढ़ जाती है क्योंकि विरोधी पार्टियों को इसमें ज़्यादा गिरफ्तार किया जा सकता है। एनएसए किस प्रकार की सुरक्षा से जुड़ा कानून है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून है। एनएसए की धारा 15 से में क्या प्रावधान है? इसमें निरुद्ध व्यक्तियों का उपचार है। धारा 17 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच परामर्श का। धारा 17 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच परामर्श का। एनएसए किस प्रकार का उपाय है? निवारक उपाय है। एनएसए का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें अधिनियम का नाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसमें कुल अध्याय 4 हैं, कुल धाराएं 18 हैं। लागू होने का 1980 23 सितंबर 1980। अधिकतम निरोध अवधि कितनी है? 12 माह। ये बढ़ाई जा सकती है। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था है। इसका प्रमुख मामला क्या है? ए.के. रॉय बनाम भारत संघ 1982।